नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपके साथ इस चैनल पर कई सारे वीडियो आपके समक्ष उपस्थित कर चुके हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति के संबंध में अनेक बातें जो हैं, जो रहस्य की बातें, वो आपके समक्ष सदा समय समय पर हम उपस्थित करते रहते हैं। भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है, रिश्तों की संस्कृति भी है। हर एक रिश्ते की बड़ी महत्ता भारतीय संस्कृति में बताई गई, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता और पुत्र का हो। ये समस्त रिश्ते जो है भारतीय संस्कृति में बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी प्रकार का एक रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। और हमारे यहाँ ये अनेक प्रकार के जो उत्सव है, इन सब रिश्तों के बारे में बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य भी उपस्थित करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन एक त्यौहार होता है, इसको भैया दूज बोला जाता है। आमतौर पर परिपाटी जो है कि बहनें भाई के घर पे आके, या आमतौर पर परिपाटी जो है कि जो भाई हैं वो बहनों के द्वारा तिलक, उस दिन बहनों को, बहन जो है भाइयों को तिलक करती हैं। भारतीय संस्कृति में इसका एक विशेष महत्व बताया गया है। यम द्वितीया है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यम द्वितीया कहा जाता है, जिसको भैया दूज के रूप में, जो उत्सव के रूप में भारतीय संस्कृति में हम लोग मनाते हैं। क्या हुआ था इस दिन यमराज जो है, यमराज की बहन है यमुना जी, और यमराज जी से बहुत बार प्रार्थना करती थी कि मेरे घर आए, आपको मेरे घर आना है। तो कहा जाता है कि यमराज ने एक दिन आशीर्वाद भगवती को प्रदान किया कि मैं आऊँगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन। कहा जाता है यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर पधारे और वहीं जाके उन्होंने भोजन किया और यमुना जी ने उन्हें तिलक किया। तो कहा जाता है भारतीय संस्कृति में उस दिन से ये परिपाटी बन गई, समस्त भाइयों को अपने घर भोजन नहीं बनाना चाहिए, उस दिन बहन के घर जाकर ही भोजन करने का सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बनाई गई। भाई बहन के प्रेम देखिए, नहीं तो क्या होता है कि हम सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। और इस बात को समझें कि जो प्रेम है वो कहाँ समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन रिश्तों को विशेष तौर पर बनाए रखने के लिए इतने सुंदर तरीके से संसार में सामंजस्य, जो इस प्रकार का सामंजस्य बना रहे, प्रेम बना रहे, आपसी संबंध बने रहे, इसलिए इन उत्सवों का निर्माण किया गया। केवल हम कोई पैसे कमाने की मशीन के लिए थोड़ी आए हैं, और वो वही पैसा इसलिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम सब पूरे जीवन में केवल धन धन धन, पैसा कमाना है और व्यस्तताएं, इसीलिए एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है और यहीं का कमाया हुआ धन यहीं रह जाता है। जाता तो हमारे साथ है नहीं, जाता क्या है हमारे साथ जाता है वो हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म पुण्य, ये सब जानते हैं। क्यों? अगर समझे, अगर धन ले जाने वाले हमारे साथ में कोई परिपाटी होती, अगर धन हमारे साथ सूटकेसों भर के जाने वाली व्यवस्था होती, तो इस संसार में आज तक तो कोई सोना बचता नहीं। यहाँ का सोना यहीं विद्यमान है, कहीं गया नहीं। यहाँ का धन यहीं सदा विद्यमान रहता है और यहीं कभी मेरे पास, कभी उसके पास, कभी किसी के पास, यहीं घूमता रहता है। तो इसलिए हम अपने रिश्तों की अहमियत को समझें। इस दिन यम द्वितीया के दिन विशेष तौर पर पूजन किया जाता है यमुना जी का, यमराज जी का, और विशेष तौर पर कहा जाता है अपने संकटों को दूर करने के लिए एक विशेष पद्धति बनाई जाती है। शाम के समय यमुना जी की विशेष पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और उस दिन कई प्रकार के नियम शास्त्र में विद्यमान है। अपने कष्टों को दूर करने के लिए आख के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर एक दिया रखें और जो गन्ना होता है, गन्ने का गंडा बनाकर ओम यमाय नमः इस प्रकार का मंत्र जप करते हुए शाम के समय उस दिए को जलाकर आग के पत्ते पर रखकर और गन्ने के डंडे के द्वारा उसको आगे पानी को हिलाकर आगे भेज दिया जाता है। इससे कहा जाता है कि इससे यम दीप दान कहा जाता है। इसको करने से पूरे वर्ष तक आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक सुंदर संकल्प रहता है। आपके पितरों के निमित्त याद किया जाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में कितना सुंदर पर्व है। हम अपने पूर्वजों को भी नहीं भूलते। दिवाली का महापर्व जो है 5 दिन का होता है। कब से आरंभ होता है? धनतेरस के दिन। पहले दिन भी यमराज जी की पूजा और अपने पितरों के निमित्त दीपदान, और दीपावली के अंतिम दिवस पर, अंतिम क्षणों में भी शाम के समय जाकर अपने पितरों के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए हम तो उनको भी नहीं भूलते हैं। सोचे कितने सुंदर तरीके से हमने अपनी संस्कृति को सजा के रखा, अपने गए हुए दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए भी काम किया, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ भी सहर्ष मिलकर, सबके साथ मिलकर बैठकर भोजन करना और उनके साथ आनंद से समय व्यतीत करना, ये हमारी संस्कृति रही है। स्वांता सुखाय की संस्कृति हमारे यहाँ कभी नहीं रही। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस बात को संपादित करने का प्रयास किया गया। इस दिन विशेष तौर पर जिस प्रकार से आज योग बन रहा है, इस दिन शाम को चंद्र दर्शन भी होगा।
द्वितीया के दिन शाम को चंद्र दर्शन होता है, और शाम को चंद्र दर्शन के उपरांत क्या करना चाहिए, सबसे शुभ समय बोला जाता है। ये भगवान चंद्रमौली शंकर का समय होता है। कहा जाता है कि ऐसे प्रदोष काल में भगवान इस पूरे विश्व का, पूरे संसार का भ्रमण करते हैं पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर, और जो उनकी पूजा करते हुए मिल जाते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और जब चंद्र दर्शन हो, ऐसे में चंद्र दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बड़ा सुंदर पुण्य वेला है, तो इस समय में जो चंद्र दर्शन होगा वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो आप सब, आशा रखता हूँ कि अपनी संस्कृति को समझते हुए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और भैया को विशेष तौर पर बहनें जो होती हैं तिलक करती हैं। अब तिलक करने का नियम क्या है ये भी समझ लीजिए। हमारे हाथ में 5 उंगलियां विद्यमान। आप कही हो कि मैं कई बार देखता हूँ, कई बार किसी घर जाता हूँ, समझ में आ रही होती है, वो लड़की या बच्चा खड़ा होता है, ये ऐसे लेकर प्लेट में तिलक लेकर यूं यूं तिलक लगा देता है। अरे भैया, ये आपके हाथ में जो उंगलियां हैं ना, बड़ी चमत्कारी हैं। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये इस प्रकार से इनके नाम है। आपको तिलक किससे करना चाहिए, अनामिका या मध्यमा, अंगुष्ठ, इन तीनों से। कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ तिलक है अनामिका से। अनामिका से जो तिलक करते हैं वो जीवन में कीर्ति प्रदान करता है। मध्यमा से जो तिलक करते हैं वो आयु प्रदान करता है। और अंगुष्ठ का उपयोग करते हुए, यानी इस प्रकार से तिलक लेकर फिर अंगुष्ठ से ऊर्ध्वपुंड, यानी ऊपर की तरफ पुंड लगाया जाता है, वो जीवन में कीर्ति, यश, समृद्धि का प्रतीक द्योतक माना जाता है। तर्जनी, ये पहली उंगली जो है तर्जनी, इससे तिलक नहीं किया था। इससे तिलक करना शास्त्र में निषेध है। केवल पितरों के निमित्त जो कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण भोजन कराया आपने श्राद्धों में पितरों के निमित्त, उस वक्त केवल पितरों के निमित्त इस प्रकार से लेकर फिर तिलक इस उंगली से करने का निषेध। अभी मैं कुछ दिन पहले एक महान व्यक्ति का कोई वीडियो था या कोई भाषण था, टीवी पे सुन रहा था, यूट्यूब पे शायद सुन रहा था। आजकल यूट्यूब पे तो ज्ञान की भरमार है। और वो कह रहे थे कुछ और, मिट्टी का तिलक कर लो। केवल श्राद्ध इत्यादि कर्मों में मिट्टी का तिलक कहा गया है। शुद्ध कर्मों में किसी भी मिट्टी का तिलक नहीं करना चाहिए। आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जल से तिलक कर सकते हैं, वो तो प्रशस्त है। लेकिन मृतिका का तिलक केवल सूतक काल में, केवल सूतक काल में किया जा सकता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आप सुंदर तरीके से केसर का तिलक करें, और सबसे बढ़िया जो केसर का तिलक, रोली का तिलक, कुमकुम का तिलक, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और तो और भस्म का तिलक भी कर सकते हैं। यज्ञ की भस्म, जो यज्ञ की भस्म, जो यज्ञ की भस्म सबसे श्रेष्ठ कही जाती है तिलकों में। एक बार कथा मिलती है भारतीय संस्कृति में दुर्वासा ऋषि की, कि दुर्वासा ऋषि की मन में इच्छा हुई कि मैं इस बार यमराज जी के का दर्शन करके आऊँ। तो वो पहुँच गए यमलोक में उनका दर्शन करने के लिए। और जैसे ही वो यमलोक में पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे मुझे इच्छा है कि वो विभिन्न प्रकार के जो नरकों के तुम्हारे कुंभ हैं उनका दर्शन कराओ मुझे। तो कहा जाता है कि यमराज ने कहा, भैया ठीक है, आपकी इच्छा है महाराज, तो आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक विशेष कुंभ, जहाँ पर बड़ी बड़ी आत्माओं को, जो दुरात्मा थी, उनको वहाँ पर त्रास दिया जा रहा था, उन्होंने उनको दर्शन करा। शोर होल्ला रहा होता, उसमें से आवाज़ें आ रही थी, जल गए, मर गए, कट गए, ऐसी आवाज़ें आ रही थी उसके अंदर से। तो त्राईमाम करके आवाज़ आ रही थी। तो ऋषि दुर्वासा ने झुक कर देखा, और जैसे ही झुक के देखा तो वहां से आवाजें आ रही बंद हो गई। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा जाता है कि यमराज स्वयं वहां उपस्थित हुए कि क्या हुआ, कि जो त्रास की आवाज आती थी, जिन आत्माओं को जो त्रास दिया जाता था, जिन्होंने गलत कर्म करे थे, वो भी शांत कैसे हो गए, वो हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे। तो शास्त्र में देवी पुराण के अंदर एक कथा है, और देवी पुराण के अंदर वो सब लोग पहुंचे तो भाई क्या कारण हुआ, क्या ये शीतलता कैसे हो गई, वहां उनको अग्नि लगी नहीं रही थी। तो कहा कि जैसे दुर्वासा ने झुककर वहां देखा था तो उनके त्रिपुंड पे लगी हुई यज्ञ की भस्म का कुछ अंश जो था वो उस कुंभ में गिर गया था। उसके कारण, उसके प्रताप से, पुण्य प्रताप से, भस्म के यज्ञ के भस्म के पुण्य प्रताप से वहां जो आत्माएं थी उनको वो त्रास शीतल लगने लगा। तो यानी यज्ञ की भस्म का इतना पुण्य है। तो मैंने आपको विधान के अनुसार से समस्त बातें आपके समक्ष रखी। आप आनंद से भारतीय संस्कृति की चीज़ों को समझते हुए, और हमने जो बातें आपके समक्ष रखी, शास्त्रोक्त रखी है, उन सब का आप अध्ययन करें और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।